नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। लंपी स्किन डिजीज के प्रति सरकारी उदासीनता के खिलाफ गुरुवार को बंद रहे टाउन जंक्शन के बाजार। व्यापार मंडल ने श्रीगंगानगर मार्ग पर निर्माणाधीन आरयूबी के कारण बंद किए गए रास्ते को की खोलने की मांग। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश ने नाबालिगा को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के दोषी युवक को 7 साल के कठोर कारावास से किया दंडित। फसलों की सरकारी खरीद करने तथा धान मंडी में मजदूरों को काम देने की मांग को लेकर अनाज मंडी पल्लेदार मजदूर यूनियन ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। व्यापारी से 70 लाख की फिरौती मांगने के 4 आरोपियों को जंक्शन पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समारोहपूर्वक हुआ समापन। और अब समाचार विस्तार से। लंपी स्किन डिजीज के प्रति सरकारी उदासीनता के खिलाफ गुरुवार को राजस्थान बंद का असर जिला मुख्यालय पर भी देखने को मिला। गोरक्षा दल के आह्वान पर जंक्शन टाउन शहर की दुकानें बंद रहीं। लंपी स्किन डिजीज के प्रति सरकारी उदासीनता के खिलाफ गुरुवार को राजस्थान बंद का असर जिला मुख्यालय पर भी देखने को नजर आया। जंक्शन टाउन क्षेत्र में दोपहर को अधिकांश दुकानें बंद रहीं। विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा दल के सदस्यों ने टोलियों के रूप में जंक्शन व टाउन बाजार में घूमकर बाजार बंद करने की अपील की। इस दौरान अधिकांश दुकानदारों ने भी सहयोग करते हुए शटर डाउन कर दिए। हालांकि बंद के लिए घोषित रूप से कोई संस्था, संगठन या राजनीतिक पार्टी आगे नहीं आई। राजस्थान बंद की अपील सोशल मीडिया की थी। इसके चलते गुरुवार सुबह अधिकांश बाजार खुल गए, लेकिन दोपहर को उक्त संगठनों के सदस्यों के बाजार में उतरकर आग्रह करने पर बाजार बंद हो गए। इस मौके पर गोरक्षा दल के सदस्यों ने कहा कि राजस्थान प्रदेश सहित पूरे भारत में गोमाता पर लंपी स्किन डिजीज के रूप में संकट आया है। यह महामारी हजारों लाखों की तादाद में गोवंश को काल का ग्रास बना रही है। इस बीमारी पर नियंत्रण में प्रदेश सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। उसके विरोध स्वरूप आज राजस्थान बंद के आह्वान पर हनुमानगढ़ जिले में भी बाजार बंद रखा गया है। व्यापारियों ने भी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर बाजार बंद में समर्थन दिया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि शीघ्र अतिशीघ्र इस तरफ ध्यान दे और इस महामारी से गोमाता की रक्षा करें। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के परवीन सुखीजा ने कहा कि लंपी स्किन डिजीज से प्रदेश में लाखों की संख्या में गोवंश की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से इस महामारी पर नियंत्रण के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे। इसके चलते गो भक्तों में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। इस बीमारी के चलते घरों के घर खाली हो गए। ग्रामीण क्षेत्र की कई गौशालाओं में 25% ही गोवंश बचा है। एक गाँव में हजारों की तादाद में गोवंश इस बीमारी से ग्रस्त होकर मर चुका है। उन्होंने कहा कि गो सेवक अपने स्तर पर गोवंश को इस बीमारी से बचाने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास नाकाफी नजर आ रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि सरकार कोई कदम उठाए। उन्होंने कहा कि सोई हुई प्रदेश सरकार को जगाने के लिए राजस्थान बंद करने का आह्वान किया गया था। इसके तहत टाउन का बाजार बंद करवाया गया। इसलिए सरकार से मांग की गई कि गौ माता को इस बीमारी से बचाने के लिए जो उपाय संभव है वह सरकार द्वारा शीघ्र किए जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि 19 सितंबर को विश्व हिंदू परिषद की ओर से गोरक्षा के लिए राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अन्य गो भक्तों का कहना था कि लंपी की वजह से रोजाना गाँव में गायों की मौतें हो रही है, लेकिन सरकार सोई हुई है। सर्वे व उपचार के नाम पर लीपापोती की जा रही है। उन्होंने मांग की कि इस बीमारी को महामारी घोषित कर वैक्सीन की व्यवस्था की जाए। आज हम हनुमानगढ़ में और टाउन में जो कार्यक्रम ये कर रहे हैं, गौ भक्त ये सभी, और जो गायों में वो बहुत ज़्यादा वायरस वो रोग फैला हुआ है लंबी बीमारी, उसके लंबी बीमारी के बारे में, तो आज हनुमानगढ़ को बंद कर रहे हैं। उसमें दिल्ली की 5 से 10 हज़ार गायें मर रही है, कोई उनको देख नहीं रहा, इसी के जागरूक करने कर रहे हैं। आगे अगर सरकार इस बात की ना तो गौर कर रहे, ना हमारे ज़िले के MLA हैं या कुछ भी है, कोई गौर नहीं कर रहा। और आगे ये अगर बढ़ता रहा तो हम एक दिन बड़ा आंदोलन करेंगे। आज का कार्यक्रम क्या है कि राजस्थान में लंपी नामक एक रोग आया है, जिससे कि लाखों की तादाद में राजस्थान में गोमाता मर चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा उनको बचाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। तो उस गवर्नमेंट को ये सचेत करने के लिए ये प्रयास है हमारा कि ये बंद राजस्थान आज जो बंद करवाए गए हैं, उसमें गौ माता की जो वैक्सीन या इंजेक्शन की व्यवस्था करें और गौ माता को बचाया जा सके। लेकिन सरकार द्वारा अभी तक गौ माता को बचाने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा। इसलिए हमें ये मजबूरन कदम उठाना पड़ा राजस्थान बंद का, और जिसमें हनुमानगढ़ हम बंद करवा रहे हैं। और सभी व्यापारी वर्ग का हमें सहयोग है, सभी प्रेम से हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहे हैं और व्यापारी वर्ग अपना कारोबार बंद कर रहे हैं। बस ये फिर हमारा जयपुर जाके विधानसभा पे वहाँ पे धरना दिया गया। व्यापार मंडल ने जंक्शन में श्रीगंगानगर मार्ग पर स्थित रेलवे फाटक पर चल रहे आरयूबी निर्माण कार्य के दौरान बंद किया गया रास्ता खोलने की मांग की है।
जंक्शन में श्री गंगानगर मार्ग पर स्थित रेलवे फाटक पर चल रहे आरयूबी निर्माण कार्य के दौरान बंद किया गया रास्ता पैदल व साइकिल पर जाने वाले लोगों के लिए खोलने की मांग व्यापार मंडल ने की है। इस संदर्भ में व्यापारियों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। इस मौके पर व्यापारियों ने कहा कि श्री गंगानगर रेलवे फाटक पर आरयूबी का निर्माण कार्य चल रहा है, इस कारण रेलवे फाटक बंद कर दिया गया है। आरयूबी का निर्माण कार्य करीब 1 साल में पूरा होगा। साइकिल या पैदल जाने वालों के लिए भी रास्ता नहीं छोड़ा गया है। मजबूरी वश करीब 5 किलोमीटर दूरी तय कर सूरतगढ़ रेलवे फाटक से आना पड़ रहा है। इस कारण आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आरयूबी का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले रास्ते की व्यवस्था की जानी थी। इस बारे में आरयूबी का निर्माण कार्य करवा रही सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से भी बुधवार को मुलाकात की थी। अधिकारियों ने रास्ता उपलब्ध करवाने के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने मांग की कि पैदल व साइकिल पर जाने वाले लोगों को श्रीगंगानगर रेलवे फाटक से गुजरने के लिए रास्ता उपलब्ध करवाया जाए। इसके लिए व्यापार मंडल की ओर से संघर्ष किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व पार्षद राम सिंह, जगदीश राय अग्रवाल, जसवीर शर्मा सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। मामला साहब ये है कि इसके गंगानगर अंडरपास को शिफ्ट बंद कर दिया फाटक को। इसको लगभग जो है महीना 1.5 महीना हो गया बंद किए हुए। इसके लिए जो पहले वैकल्पिक मार्ग जो है लोगों को देना चाहिए था, जिसके लिए किसी ने भी कोशिश नहीं करी। दफ्तर के एसी कमरों में बैठ करके लाइन खींच दी कि यहाँ से जो है या तो काम चल रहा है और आप जो है कलेक्ट्रेट चौराहे पे पहुँचो और वहाँ से बाईपास पकड़ लो और फिर गंगानगर जाओ। उन कर्मचारियों को, अधिकारियों को ये नहीं समझ आई कि यहाँ जो है लोग हैं वो 1 साल तक, जब तक ये अंडरपास चालू नहीं हो जाता, वो कहाँ से निकलेंगे। क्या वो जो 1 किलो, कल हमारी बात हुई एक्शन पीडब्ल्यूडी हनुमानगढ़ से, वो कहने लगा जी 1 किलोमीटर के ऊपर बाईपास है। तो उसको पूछो भी 1 किलोमीटर जब वहाँ पहुँचेंगे ना लोग, तो कम से कम 2.5-3 किलोमीटर चलना पड़ेगा उनके 1 किलोमीटर को पूरा करने के लिए। पहले कलेक्ट्रेट की तरफ जाना पड़ेगा। इससे जनता बड़ी तंग और परेशान है। और खास करके रात के समय के अंदर तो व्हीकल इतने परेशान होते हैं व्हीकलों वाले। दिन में तो वो लोगों से पूछ लेते हैं भी चलो जो है कलेक्ट्रेट चौराहा किधर है, परंतु रात के समय के अंदर यदि कोई जीप, कार, मोटरसाइकिल वाला आ गया और भटक गया ना, वो तो फिर जो है उसको रात जो है जंक्शन में काटनी पड़ती है। कहीं भी वो जो है उसको कलेक्ट्रेट चौराहा और वो नहीं मिलता और ना ही कोई उसको बताने वाला मिलता। हम ये मांग करते हैं कि जब तक ये अंडरपास चालू नहीं हो जाता, बन नहीं जाता, तब तक के लिए एक तो जो है ये सीधा लोगों के आने जाने के लिए छोटा मोटा रास्ता दिया जाए, और दूसरा ये ट्रक, बस, जीप, कार, मोटरसाइकिल के लिए इस वेयर हाउस के बिल्कुल साथ से चिपटी हुई बैक साइड के अंदर एक रोड बनी हुई है और वो खुली रोड है। उस रोड के सामने यानी कि 201 किलोमीटर बिटवीन सेक्शन हनुमानगढ़ और गंगानगर के बीच का जो सेक्शन है, उसके किलोमीटर 201 के ऊपर जो है वो फाटक है जो वर्तमान में चल रहा है, उसको जो है शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि जो है गंगानगर जाने वाले लोग हैं जो इस वेयर हाउस के बैक साइड से होकर के और जो है स्पिनिंग मिल की तरफ से जो रोड आ रही है उस रोड पे चढ़ जाएं और इंडस्ट्री एरिया के अंदर से होते हुए गंगानगर मार्ग को पकड़ लें। इससे राष्ट्र का भी बहुत फायदा है, पर्यावरण का भी फायदा है और बाहर जो लोग भटकते हैं रात को उनका भी फायदा है, शहरवासियों का भी फायदा है। तो हम इसके लिए कल एक्शन साहब को भी मिले थे, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा उन्होंने हमारे को ये तो रेल वाले कर नहीं सकते, तो हमने उनको तो क्या कहना था। और हम जो है यदि ये हमारी मांग नहीं पूरी की गई, शीघ्र अतिशीघ्र इसको जो है फाटक को शिफ्ट नहीं किया गया, तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश ने शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 7 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 7 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। 1,05,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए गए हैं। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। प्रकरण के अनुसार 7 अगस्त 2018 को पीड़िता के दादा ने संग्रिया पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। परिवादी ने बताया कि 6 अगस्त 2018 की रात्रि को उसकी पोत्री उसके पास सो रही थी। रात्रि को जाग
भाग आई तो उसकी पोत्री गायब थी। पता किया तो जानकारी मिली कि वार्ड 4 रावला हाल वाली पुली तहसील गड़साना संदीप उर्फ करतार सिंह उसकी पोत्री को बहला फुसला कर ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पीड़िता को दस्तयाब किया। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि संदीप उर्फ करतार उसे शादी का झांसा देकर अपने गाँव ओजड़ी ले गया, वहाँ 3-4 दिन तक रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब वह रोने लगी तो संदीप उर्फ करतार उसे उसके माता पिता के पास छोड़ गया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी संदीप उर्फ करतार सिंह को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए तथा 16 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी संदीप उर्फ करतार सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 363 में 3 साल कारावास, 5,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी की 6 माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 366 में 7 साल की कारावास, 50,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 376/3/4 पोक्सो एक्ट में 7 साल कारावास, 50,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। कुल जुर्माना 1,05,000 रूपए लगाया गया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। आज सरकार बनाम संदीप उर्फ करतार सिंह में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। परिवादी ने 7/8/18 को संगरिया थाने में मुकदमा दर्ज करवाया कि उसकी पोती उसके पास सो रही थी, रात को जाग आई तो वो उसे नहीं मिली। संदीप उर्फ करतार उसे बहला फुसला कर ले गया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। बाद में पुलिस पीड़िता को दस्तयाब कर लाई। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि संदीप उसे शादी का झांसा देकर अपने गांव ओजड़ी ले गया, वहाँ उसके साथ बलात्कार किया व 3-4 दिन रखा। फिर जब वो रोने लगी तो उसके माता पिता के पास छोड़ गया। उसमें अभियोजन ने 11 गवाह करवाए और 16 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें जो विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 363 के तहत 3 वर्ष की सजा, 5,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 366 में 7 वर्ष की सजा, 50,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 376 आईपीसी व 3/4 पोक्सो एक्ट में 7 वर्ष की सजा, 50,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। कुल जुर्माना 1,05,000 रूपए लगाया गया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। किराना व्यापारी को फोन कर 70 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में जंक्शन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। किराना व्यापारी को फोन कर 70 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में जंक्शन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से अनुसंधान कर रही है। पकड़े गए आरोपी किराना व्यापारी के जानकार बताए जा रहे हैं। हेड कांस्टेबल नरेश बिश्नोई ने बताया कि जितेंद्र महाजनी पुत्र छगनलाल निवासी वार्ड नंबर 19 गुप्ता कॉलोनी जंक्शन ने 11 सितंबर को मुकदमा दर्ज करवाया था कि वह शहीद भगत सिंह चौक पर कई वर्षों से किराना की दुकान संचालित करता आ रहा है। उसके मोबाइल फोन पर 6 सितंबर को दोपहर करीब 2 बजे मैसेज आया। मैसेज करने वाले ने खुद को अनमोल बिश्नोई बताते हुए 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी। इसके लिए 7 दिन का समय दिया गया। धमकी से वह डिप्रेशन में आ गया। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। नरेश बिश्नोई ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। अनुसंधान के दौरान यह बात सामने आई कि परिवादी जितेंद्र महाजनी के ही जानकार लोगों ने उससे फिरौती मांगी है। इस मामले में मुकेश बिश्नोई, राजेश शर्मा, प्रदीप राहुल को गिरफ्तार किया गया। 4 आरोपियों से पूछताछ जारी है। दिनांक 11/9/22 को जितेंद्र सनोप छगनलाल सिंधी निवासी मांगड़ जंक्शन ने मुकदमा दर्ज कराया कि एक विदेशी नंबर से कॉल आई और जिसमें फिरौती मांगने की 70 लाख की फिरौती मांगने का उसमें इस संबंध में थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। अनुसंधान मेरे द्वारा श्रीमान SHO साहब के निर्देशानुसार अनुसंधान हेतु सुपुर्द किया गया, जिस पर जिसमें प्रथम में एक राहुल शर्मा को मतलब दस्तयाब कर उसको गिरफ्तार किया गया, जिसको न्यायालय में पेश कर 16 तारीख तक उसका रिमांड हासिल किया जा चुका है। और इसी क्रम में 3 अन्य अभियुक्त प्रदीप पूनिया, दूसरा मुकेश बिश्नोई और तीसरा रजत को गिरफ्तार किया गया, जिनको आज न्यायालय में पेश किया गया है और जिनका 17 तारीख तक रिमांड। अभी अनुसंधान तक ये तथ्य सामने आए हैं कि कर्जा था, उसकी वजह से व्यक्ति के वर्णन मांगने की योजना बनाई और इसमें अनुसंधान जारी है। किसानों की खरीद की फसल की सरकारी खरीद करने तथा धान मंडी में मजदूरों को काम देने की मांग को लेकर अनाज मंडी पल्लेदार मजदूर यूनियन ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया।
किसानों की खरीफ की फसल नरमा, गवार, धान व मूंग की सरकारी खरीद करने तथा धान मंडी में मजदूरों को काम देने की मांग को लेकर अनाज मंडी पल्लेदार मजदूर यूनियन के बैनर तले मजदूरों ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले जिला कलेक्ट्रेट के गेट के सामने हुई सभा को संबोधित करते हुए सीटू नेता आत्मा सिंह ने कहा कि किसानों की खरीफ की फसल नरमा, गवार, मूंग, धान की फसल की सरकारी खरीद अनाज मंडियों में न होने से किसानों को मजबूरी में अपनी जिन्स निजी व्यापारियों को कम कीमत पर बेचनी पड़ रही है। इस कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। साथ ही अनाज मंडियों में फसल नहीं आने से मंडियों में भराई, झराई, तुलाई, लदवाई का काम करने वाले हजारों मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि इससे मजदूर अपने परिवारों का पेट पालने में अक्षम हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि शीघ्र अतिशीघ्र खरीफ की फसल की सरकारी खरीद अनाज मंडियों में शुरू की जाए ताकि अनाज मंडियों में मजदूरी करने वाले हजारों श्रमिकों को मजदूरी और किसानों को अपनी फसल का उचित भाव मिल सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि फसलों की सरकारी खरीद शुरू नहीं की गई तो हजारों मजदूर और किसान मजबूरन संघर्ष का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। इस मौके पर बलदेव सिंह, बहादुर सिंह चौहान, BS पेंटर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज CI2 का प्रदर्शन अभी हुआ है। मजदूरों का मांग है कि यहाँ जो रुई की गांठ लग रही है, प्राइवेट गांठ, वो सारे का सारा व्यापारी यहाँ से मिलके सांठ गांठ करके बाहर भेजता है। यहाँ का मजदूर तरस कराता है, काम नहीं मिलता। दूसरा, FCI का 2050 का भाव धान का जो 1800, 1850, 1900 खरीदा जा रहा है, उसकी भी खरीद FCI करे। ये प्रशासन को आज हमने ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम भेजा है। इन मांग पत्रों पर गौर करे सरकार। अगर नहीं तो अगला आंदोलन मजबूरन हमारे को पूरे जिले के अंदर काम बंद करके मजदूर को यहाँ आके बैठना पड़ेगा। आज इसी बात से हमने वो ज्ञापन दिया है, इस पर गौर करे सरकार। नहीं तो आने वाले दिन जो किसान व्यापारी परेशान होगा। हम चाहते नहीं मंडियाँ बंद हो, उससे पहले हम 15-20 दिन, अभी सीजन जवानी पे आएगा 15 दिन बाद, से पहले इसका कोई हल निकले। आज ये ज्ञापन देने आज हनुमानगढ़ जिले के अनाज मंडियों के और FCI के मजदूर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। वो इस बात के लिए आए हैं कि पिछले वर्ष आपने देखा होगा कि सरकार की, मोदी सरकार की प्राइवेटाइजेशन नीतियों के चलते जो सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई, उसके चलते स्टार्टिंग में प्राइवेट गेहूं का भाव था 2300-2400 रुपये, लेकिन उसके 10 दिन बाद ही 1900 रुपये भी गेहूं यहाँ खरीदी नहीं गई और हमारे FCI के गोदाम खाली रह गए, जिससे PDS प्रणाली जो है वो खतरे में आ गई। उसी मांग को लेकर अब की बार हम यहाँ फिर इकट्ठा हुए हैं कि पिछले साल जैसे हालात नहीं बने। आपको पता होगा कि इसी गेट पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में मजदूरों ने, किसानों ने यहाँ जाम लगाया, यहाँ प्रदर्शन किया। जोने की सरकारी खरीद इन्होंने शुरू नहीं की थी। लाठीचार्ज के बाद लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे। लगातार 10 दिन यहाँ सड़क जाम रख के कलेक्टर साहब का गेट बंद करके हम लोग बैठे रहे। अब की बार भी वही हालात हैं। अभी कोई सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई सरकार ने घोषणा नहीं की। उसकी जोने की फसल अभी इस मंडियों में आ रही है और न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू नहीं किया है। हजारों लोग तो अनाज मंडियों पे खाली बैठे हैं, जो भराई, जराई, निकासी के लोडिंग के काम करने वाले थे, और हजारों ही लोग FCI के जो हमारे मजदूर खाली हैं। इसलिए हम आज ये सांकेतिक यहाँ प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि इन मांगों पर गौर किया जाए। किसान भी बहुत परेशान है और मजदूर भी बहुत परेशान है। किसान का समर्थन मूल्य का सवाल है और हमारा मजदूरी का सवाल है। अगर ये सरकारी खरीद नहीं होती है तो ये समस्या खड़ी होगी। इसलिए समय रहते प्रशासन चेते, यहाँ की राजस्थान की सरकार चेते इसकी शुरुआत करे समर्थन मूल्य की, ताकि किसानों को भी अपनी मेहनत लागत का पूरा मूल्य मिले और मजदूरों को मजदूरी मिले। इन सवालों को लेकर हम आज आए हैं। अगर ये नहीं होगा तो हम इसके बाद संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर लगातार सारे संगठन मिलकर बैठ के इसकी रणनीति बनाएंगे और बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे और समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करवाएंगे। किसी भी हाल में यूं लुटने नहीं देंगे किसानों को और मजदूरों को। उसी बात के लिए हम आज आए हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो
आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। राजीव गांधी स्टेडियम में चल रहे ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आज समारोहपूर्वक समापन किया गया। जिले भर में सोमवार से चल रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का गुरुवार को समापन किया गया। जिला मुख्यालय पर जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं खेली गयी। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि ब्लॉक स्तर से पहले ग्राम स्तर पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में गाँव के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर गाँव की प्रतिमाएं अब ब्लॉक स्तर पर खेल के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुकी है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री धन्यवाद के पात्र है। उन्होंने कहा कि लोगों ने इस आयोजन को एक उत्सव की तरह मनाया। ग्राम पंचायत स्तर पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के आयोजन के दौरान प्रत्येक गांव में उत्साह देखने को मिला है। आज स्टेडियम में खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आज जो है समापन हुआ है और इसमें कबड्डी में जो है मुंडा की टीम प्रथम स्थान पर रही है और मैनावाली ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आज समस्त विजेता टीमों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 4 दिन के लिए पंचायत राज विभाग के द्वारा जो है राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना में भोजन निःशुल्क दिया गया। सारी व्यवस्थाएं जो है बहुत बढ़िया रही है। मुख्य अतिथि समाज जिला कलेक्टर महोदय और माननीय MLA साहब जो है आज के कार्यक्रम। नगर निकायों में समायोजित किए गए श्रमिकों को आज रिलीविंग लेटर प्रदान किए गए। जंक्शन स्थित सहकारी स्पिनिंग मिल के बंद हो जाने के बाद दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे श्रमिकों को आज काफी बड़ी राहत मिली है। सरकार ने नौकरी से महरूम हो चुके श्रमिकों को अन्य विभागों में समायोजित करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में वंचित रहे तमाम श्रमिकों को स्थानीय नगर निकायों में समायोजित किया जाएगा। तकरीबन 100 श्रमिक आज जंक्शन स्थित स्पिनिंग मिल में पहुंचे और अधिकारियों द्वारा उन्हें रिलीविंग लेटर जारी किए गए। श्रमिकों ने बताया कि पिछले 7 साल से स्पिनिंग मिल बंद पड़ी है। कुछ श्रमिकों को बैंकों तथा अन्य विभागों में समायोजित कर दिया गया था, मगर इसके बावजूद सैकड़ों श्रमिक बेरोजगार होकर रह गए थे। श्रमिकों द्वारा पिछले 7 साल से निरंतर आंदोलन किया जा रहा था। आंदोलन का सुखद परिणाम आज सामने आया है। उन्होंने राज्य सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उनकी समस्या, उनकी संवेदनाओं को समझते हुए उन्हें नगर निकाय विभाग में समायोजित करने का निर्णय लिया है। इस मौके पर श्रमिक नेता सौरभ सिंह राठौड़ ने कहा कि उन्होंने इस मसले को लेकर काफी आंदोलन किया है और अब उनका ध्यान बंद पड़ी स्पिनिंग मिल को पुनः शुरू करवाने का। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के स्तर पर यदि स्पिनिंग मिल आरंभ नहीं हो सकी तो इसी निजी हाथों में देकर शुरू करवाने के भरसक प्रयास किए जाएंगे। आज जो स्पिन फील्ड में जो श्रमिकों का समायोजन हुआ है उसके लिए मैं सौरभ भाई साहब को धन्यवाद देता हूँ, जो इतना बड़ा संघर्ष लड़ा और आज हमारी विजय हुई। और अब हम अपने जो जहाँ हमारे को लगाया है वहाँ जाएंगे, रिलीव लेटर लेने आए हैं और सभी श्रमिकों की तरफ से मैं इस स्पिन फील्ड के जो भी महाप्रबंधक थे, जो भी थे, जो जिसके पास हमने काम किया, उन सभी को धन्यवाद देता हूँ और यहाँ से अपने स्थान पर जाएंगे। हमने कम से कम 7 साल तक हमने संघर्ष किया है। 4 साल तक 4.5 साल तक हमने में कार्य किया। वहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा मान सम्मान मिला और सभी को आज वियोजन ने भी रिलीव कर दिया है। दिखते तो 9,500 के अंदर जो हमने संघर्ष करा है, अब उसमें क्या परिवार चलना कितना मुश्किल था वो हमें ही पता है। फिर भी परमात्मा ने हमारी सुनी, सरकार ने हम सुनी, हम सरकार का भी धन्यवाद देते हैं। हम 28-30 साल से इस मिल में कार्य करते और ये स्पिनिंग मिल बंद होए कि एक 7 साल हो गए
2 साल हमने आंदोलन किया और उसके बाद 1 साल हमारे को शिक्षा विभाग में लगाया और उसके बाद में 4 साल ये अभियोजन विभाग में कुछ लोगों को क्रय विक्रय में लगाया था और कुछ लोगों को बैंकों में लगाया था। बैंकों वालों को तो उसको समायोजन कर दिया, उनको सैलरी नहीं बढ़ाई, अभी बढ़ा देंगे। और जो अभियोजन विभाग में थे उनको क्या समायोजन कर दिया गया या DLG नगर पालिका में। और इसका ज्वाइनिंग लेटर हम आज लेने के लिए मिल में आए हैं और यहाँ से लेके कल हम सभी साथी ज्वाइनिंग करेंगे। और ये जो सरकार ने काम किया है बहुत अच्छा किया है, सरकार के अच्छे प्रयास रहे हैं और उसके धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमने खून पसीना बहुत बहाया है, लास्ट में हमारे को रिजल्ट अच्छा मिला है। समायोजन से वंचित स्पिन फेड के जो श्रमिक थे उनका सभी को नगर निकाय में समायोजित कर दिया गया है। आज यहाँ से वो अपने अपने गंतव्य पर रवाना हो रहे हैं और निश्चित रूप से बड़ा काम है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब की मंशा के अनुसार और जो वायदा भी था कि भी सभी श्रमिकों का स्थायी समायोजन करवाएंगे और स्पिनिंग मिल को चलवाएंगे। हमारे क्षेत्रीय नेताओं का भी वायदा था, तो निश्चित रूप से हम हमारे वायदे पर खरा उतरे हैं। सभी श्रमिकों का समायोजन हुआ है, बहुत बड़ा काम है और निश्चित रूप से मिल को चलाने के लिए भी युद्धस्तर प्रयास जारी है और इसको भी जो है निश्चित रूप से मिल को भी चलाएंगे। ये मिल भी जो है चाहे हम किसी प्राइवेट कंपनी या फर्म के माध्यम से चले, एफएम से चले, इसके लिए भी निरंतर प्रयास जारी है। स्पिन फेड इकाई को भी चलवाया जाएगा जल्दी। तेरापंथ युवक परिषद द्वारा प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर टाउन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में आज जिला कलेक्टर द्वारा पोस्टर का विमोचन किया गया। तेरापंथ युवक परिषद 17 सितंबर को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी। शिविर के प्रचार प्रसार हेतु एक पोस्टर का विमोचन जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर नथवल डीडेल द्वारा किया गया। तेरापंथ युवक परिषद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर टाउन स्थित तेरापंथ भवन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में सैकड़ों लोग रक्तदान करेंगे। युवक परिषद सदस्यों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर पूरे विश्व में हजारों की संख्या में रक्तदान शिविरों का आयोजन होगा। इसी कड़ी में टाउन में भी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में भाग लेकर पुण्य के भागी बने। कैंप मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर लगाया जा रहा है और मोदी जी ने अपना इसको पूरा पूर्ण समर्थन दिया है और कहा है कि रक्तदान महादान है और इससे काफ़ी लोगों की जान बच सकती है और अपना पूरी कैबिनेट ने भी इसका पूरा समर्थन किया है। आज हनुमानगढ़ में हम कलेक्टर साहब से मिले हैं। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की तरफ से 17 सितंबर को मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है हनुमानगढ़ तेरापंथ भवन में, जिसके पोस्टर के विमोचन के लिए कलेक्टर साहब से मिले हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्वेच्छा से रक्तदान के लिए पहुँचें और यही हमारी अपील है। ये पूरे भारत में लगाए जा रहे हैं। 2000 से भी ज़्यादा कैंप पूरे भारत में और भारत से बाहर विदेशों में भी लगाए जा रहे हैं। जनवादी नौजवान सभा कार्यकर्ताओं ने रोजगार देने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। नौजवानों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। नौजवानों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना देकर युवाओं को रोजगार देने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना महामारी के बाद देश में लाखों युवा बेरोजगार हो गए हैं। देश के युवा आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। लगातार महामारी के कारण देश में बेरोजगारी की दर बढ़ी है और बेरोजगार युवा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार रोजगार देने में नाकाम रही है। बल्कि केंद्र सरकार द्वारा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, वह राज्य सरकार भी युवा बेरोजगारों के पेपर लीक प्रकरण जैसे मामले करवा कर युवाओं के साथ धोखा कर रही है। इस बात को लेकर राष्ट्रव्यापी आह्वान पर कहां है मेरा रोजगार के सवाल को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना दिया जा रहा है। जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी सभा राज्य सरकार की शैली और झूठे वादों की कड़ी निंदा करती है। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि सरकारी भर्ती के आवेदन निःशुल्क किए जावें, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जावे। दिए गए ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि अगर समय रहते सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो भारत की जनवादी नौजवान सभा तहसील कमेटी बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगी। इस मौके पर रिचपाल सिंह, प्रेम कुमार, इकबाल खान, रणवीर सिंह, दलीप कुमार, सुरेश कुमार, राधेश्याम, प्रेमजीत सिंह, हरदेव सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा तहसील कमेटी के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा कहां है मेरा रोजगार के सवाल को लेकर के आज जिला कलेक्टर के समक्ष धरना लगाया है। 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आह्वान के ऊपर 1 दिवसीय हमारा धरना रखा हुआ था। भी हम 1 दिवसीय धरना लगाएंगे, रोज प्रकट करेंगे। केंद्र सरकार ने जो कहा था भी नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15-15 लाख रुपए खाते में डालूंगा और आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नौजवानों को गुमराह करके उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनको कोई रोजगार नहीं दे रहा। इस
सवाल को लेकर के हम ये पूछने के लिए आए हैं न्यायालय से भी कहाँ है मेरा रोजगार, या केंद्र सरकार हमारे को बताए कि हमारा रोजगार कहाँ है। एक तरफ केंद्र सरकार लूट रही है, दूसरी तरफ राज्य सरकार लूट रही है। यहाँ का तो सिस्टम बना पड़ा है कि नौजवानों से फार्म भरवाए जाते हैं, उसके एग्जाम करवाए जाते हैं, उसके बाद वो पेपर लीक हो जाता है। और ये हमारी सरकार कह रही है कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। ऐसी मतलब समस्या की हम कड़ी निंदा करती है। भारतीय जनवादी नौजवान सभा में बहुत रोष है और आगे आंदोलन की कड़ी चेतावनी करती है। आज भारतीय जनवादी नौजवान सभा DYFI ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय आह्वान पर धरना लगाया गया था। कहाँ है मेरा रोजगार लेकर केंद्र सरकार जो बार बार स्पीच देती है कि रोजगार देंगे, तमाम जो नौजवान साथी है सबको गुमराह कर रही है। रोजगार के नाम पर सिर्फ ठल्ली दे रही है। प्रतिदिन ऐसे कोई प्रकार की जैसे वैकेंसी निकालती है, पेपर हो जाते हैं और जितने भी किसान के बेटे हैं न जाने कहाँ से पैसे इकट्ठे कर आज पेपर देने के लिए जयपुर जाते हैं, जोधपुर जाते हैं और जाने के बाद में कहते हैं पेपर लीक हो गया, हमारा मंत्री फंडिंग कर गया, ये कर गया। ऐसे करके ऐसे जितने भी आज तक की वैकेंसियाँ हुई है सब फ्रॉडिंग थी, धोखेबाजी है, चाहे राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है। हमारा ये कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। भारतीय जनवादी नौजवान सभा इस आंदोलन को इतना बड़ा करेगी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसका डंका बजेगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।